हाय एवरीवन एंड वेलकम टू मैथ्यूस। मैं हूं काशिफ अली और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैट्रिक्स। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो आइडिया था मैट्रिक्स का वो ऐसा समझे कि 19th सेंचुरी में एक इंग्लिश जो मैथमेटिशियन था उसके द्वारा दिया गया था, जिसका नाम था आर्थर कैली। तो यहाँ पे इसकी जो डेफिनेशन कह रही है वो कह रही है कि अ रेक्टेंगुलर एरे, यानी कि ऐसी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। अब जो रेक्टेंगुलर शेप होता है वो बाद में मैं यहाँ पे लिखता हूँ। अ रेक्टेंगुलर एरे या फिर अरेंजमेंट और अ फॉर्मेशन, यानी कि फॉर्मेशन उसकी बनावट जो है ऑफ अ कलेक्शन, किसकी कलेक्शन होनी चाहिए? ऑफ रियल नंबर्स, जो कि रियल नंबर्स हैं जिसमें रेशनल इरेशनल बोथ नंबर्स आ जाते हैं। दैट इज, यानी कि फॉर एग्जांपल 0 1 2 3 4 एंड 7। देखिए यहाँ पे 0 1 2 3 4 7 को इस तरह से मैंने लिख दिया हुआ है, जैसे कि इसकी जो बनावट हो गई वो रेक्टेंगुलर की तरह हो गई। ठीक है, अब इसको क्या करना है हमें? ये जो ब्रैकेट्स हैं जिसको हम लार्ज ब्रैकेट्स भी कहते हैं, इसमें इनको इनक्लोज करना है, इसमें इनको बंद करना है। देखिए यहाँ पे अब ये हो गया मैट्रिक्स हमारा। ठीक है, उसकी ये ऐसा समझे कि फॉर्मेशन हो गई। अब इसको आगे क्या करना है? इसके जो शेप्स हैं, देखिए इसका जो शेप है वो कहलाएगा मैट्रिक्स। ठीक है, यानी कि अगर इसको हम देखें प्लूरल फॉर्म में, ये मैट्रिक्स जो है इसका जो प्लूरल फॉर्म होगा, एग्जाम्स में वो भी आपसे कभी कभी पूछते हैं कि इसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा, तो बहुत ही आसान है, इट इज़ मैट्रिसेस। ठीक है, तो ये आप नोट कर लें। अभी आगे चलते हैं। तो इसको जो हम ऐसा समझे कि डिनोट करते हैं, वो इंग्लिश के जो ABC जो मतलब कि अल्फ़ाबेट के जो भी लेटर्स होते हैं इसको उनसे डिनोट करते हैं, पर वो एक शर्त है कि कैपिटल में होने चाहिए। ABC से लेकर Z तक कैपिटल में होने चाहिए। यहाँ पे इसको मैं अगर A से डिनोट करूँ या फिर B से डिनोट करूँ, ये जो ऐसा समझे कि मैट्रिक्स है वो B में है, तो यहाँ पे अब आगे क्या करना है? देखिए इसके रोज और इसके कॉलम्स वो देखने हैं कि वो कौन से हैं। हालांकि ये फर्स्ट पार्ट है, इसके बहुत सारे वीडियोस आएंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, फिर आप सर्च करेंगे तो उससे ज़्यादा आपको वीडियोस मिल जाएंगे फर्दर। तो अभी इस पे चलते हैं आगे। अब देखिए इसमें हमें देखने हैं कि इसके रोज और इसके जो कॉलम्स हैं वो कौन से हैं। देखिए ये जो हॉरिजॉन्टल जो इसमें लाइंस हैं, यानी कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं इस तरह से, वो इसकी रोज़ कहलाती हैं। ये R1, ये R2, और इसकी जो वर्टिकल लाइंस हैं वो कॉलम्स कहलाती हैं, C1 C2 C3 एट्सेट्रा। तो इसी तरह से अगर आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे रोज़ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप इसको नोट भी कर लें। ये हॉरिजॉन्टल या फिर हॉरिजॉन्टल लाइंस जो है वो होती हैं, और जो कॉलम्स हैं वो होती हैं वर्टिकल लाइंस इसकी। तो आई होप यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। अगर रिगार्डिंग दिस कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको इसी तरह के और भी वीडियोस देखने हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।